गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है। अक्सर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अब पूरा का पूरा एआई टूल जो है वो मशीनों में डाल दिया गया। हमारे पास कटिंग मशीन्स हैं, क्रॉपिंग मशीन है, फिनिशिंग मशीन है, फ्यूजिंग मशीन्स हैं। ये ब्लू लाइट जल रही है, लाल जल रही है, ग्रीन जल रही है, इसका क्या मकसद है? इन लाइटों का क्या लगा है? ये जो है ना बेसिकली ये ट्रैक कर रहा होता है कि जब एक फैक्ट्री होती है इसमें वर्कर काम कर रहा होता है और स्टिच कर रहा होता है, तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी या एफिशिएंसी को दिखा रहा होता है। बेसिकली ओवरलॉक की मशीन है जो आप कहते हैं पीको कर लिया, या ओवरलॉक का जो ऑपरेशन होता है नेटवेयर के अंदर इस्तेमाल होती है, डेनिम के अंदर इस्तेमाल होती है, अलग अलग चीज़ों में। ये भी ओवरलॉक की है लेकिन ये डिफरेंट ओवरलॉक है। इसमें 5 थ्रेड होता है, 6 थ्रेड होता है, 4 थ्रेड होता है, 3 थ्रेड होता है। हर मशीन की अलग अलग एप्लीकेशन। हर मशीन के साथ एक स्मार्ट बॉक्स होता है जो कि पूरा डेटा दे रहा होता है कि कितनी देर ऑपरेटर ने काम किया, कितने बैचेस बनाए। ये इटालियन स्टीम प्रेस है, इसके अंदर बिल्ट इन बॉयलर है, ये वैक्यूम टेबल है, इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं और हम स्टीम देखते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह, तो इसके अंदर जिसकी क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रेस जो है ना वो लाजवाब है। किसी को भी एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना है या एक बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तमाम अंडर वन रूफ आपको मिल सकता है। सही है। किसी को अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, शर्ट्स का, लेडीज सूट का, शलवार कमीज का, तो विद इन आप 1-2 मशीन के अंदर ये आप बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। भाईजान इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में आया हूँ। गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है। अक्सर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अब पूरा का पूरा एआई टूल जो है वो मशीनों में डाल दिया गया। अक्सर कहता हूँ वो लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं, तो भाईजान उसका जीता जागता सबूत आज ज़ीशान भाई हमें बताएंगे। ज़ीशान भाई सबसे पहले मुझे बताओ ये मशीनरी कौन कौन सी है? ऐसी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। आओ मुझे बताओ क्या क्या मामला है, ये मशीनरी क्या काम करती है, और एक बंदा अगर स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस कैसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज आपने हमारे नाज़रीन को बतानी है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है ना, गारमेंट मशीनरी की हुई है। किसी को भी एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना है या एक बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तमाम अंडर वन रूफ आपको मिल सकता है। सही है। किसी को अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, शर्ट्स का, लेडीज सूट का, शलवार कमीज का, तो विद इन आप 1-2 मशीन के अंदर ये आप बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि एक्सपोर्ट भी होती है चीज़ें। यस, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री तो आपके पास है, लेकिन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। यहीं से मशीनों को इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे डॉलर कमा सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो मशीन है ये वो पुरानी मशीनें तो नहीं है जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, जोगी वोगी टाइप की मशीनें होती हैं, पता नहीं कहाँ होती हैं, ये वाली मशीनें तो नहीं है? ये मशीनों की खासियत क्या ज़रा बताइएगा। आओ करीब से चलते हो, दिखाओ ज़रा, बताओ। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास लेटेस्ट अब मशीन आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्रदर बोलते हैं इसको? ब्रदर, ये ब्रदर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है फ्रॉम जापान। और तो ये ब्लू लाइट जल रही है, लाल जल रही है, ग्रीन जल रही है, इसका क्या मकसद है? इन लाइटों का क्या लगा है? ये जो है ना बेसिकली ये ट्रैक कर रहा होता है कि जब एक फैक्ट्री होती है इसमें वर्कर काम कर रहा होता है और स्टिच कर रहा होता है, तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी या एफिशिएंसी को दिखा रहा होता है। ग्रीन लाइट जल रही है तो वर्कर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, ब्लू लाइट है या रेड लाइट है, उसके अंदर वर्कर की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, वेदर वो बीमार है या उसकी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्या टूल है भाई? ये कैसे पता चलता है भाई? ये मशीनें बता रही हैं? ये मशीनें बता रही हैं। कहाँ जा रही है भाई? हम अभी आज तक पता नहीं कौन कौन सी पुरानी मशीनों पे लगे हुए, सिलाई मशीन कर रही हैं ख़वातीन। भाईजान ख़वातीन से मैं कहूँगा कि इनसे रब्ता करें। ये आपको ऐसी मशीनें देंगे जिनसे आप अपने बिजनेस को माशाल्लाह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अब बढ़ा सकते हैं। और ये जो ब्लू लाइट है आपने मुझे बताया, ये जो ख़राब होते हैं, कोई कपड़ा कोई क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो ये ब्लू लाइट कर देता है। ये ऑटोमेटिकली ब्लू लाइट हो जाती है। ये तो उन लोगों की नौकरी खा गए जो लोग चेक करते थे, पता नहीं इतने ठप्पे लगते थे पूरे कपड़ों के और उसमें चेक करते थे भाई ये कौन सा ख़राब माल आ गया है। नहीं, ये बेसिकली क्वालिटी को इंश्योर करता है। देखें, आज क्या बता देता है, एक्सपोर्टर जो है ना उसको क्वालिटी डिलीवर करनी है। अगर वो ज़रा सी भी कोई ख़राब चीज़ है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए रिजेक्शन है। अच्छा, तो ये इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा है उनको उस हिसाब से कि वर्कर अपनी क्वालिटी को ये ब्लू लाइट, लाल लाइट का क्या मकसद है भाई? लाल लाइट है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, मशीन ख़राब है, ऑपरेटर में प्रॉब्लम है या कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से मशीन रुकी हुई है, स्टॉप हुई हुई है। तो अगर कोई ओनर फ्लोर पे जाता है और देखता है कि तमाम ग्रीन लाइट जल रही है, तो वो इसका मतलब है प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री। और ये ग्रीन लाइट का क्या मकसद है? जो बंदा काम कर रहा है, ग्रीन लाइट नजर आ रही है, प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन जारी है। अच्छा, मतलब तगड़ा है, मतलब आपका जो कारीगर है वो तगड़ा है और टिका के काम कर रहा है माशाल्लाह। हर मशीन के साथ एक स्मार्ट बॉक्स होता है जो पूरा डेटा दे रहा होता है कि कितनी देर ऑपरेटर ने काम किया, कितने बैचेस बनाए, क्या उसकी एफिशिएंसी। आओ ना चलते फिरते बात करते हैं भाईजान। मैं लोगों को से ये बताऊंगा कि अक्सर हम जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बनाते हैं एआई की, उसमें हम बता रहे होते हैं कि भाई लोगों की हर शोबे से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी नौकरियां जो है वो जाने वाली हैं। अब उसका जीता जागता सबूत आप देख लें, कितनी सारी चीज़ें जिनके लिए हम लोगों को हायर करते थे और वो सारी की सारी चीज़ें एक मशीन के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से एक सेठ को तो यही चाहिए कि भाईजान तनख्वाह बच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर तो कोई इनको चलाना जानता है इन मशीनों को, ज़ाहिर है जो टेलर हैं
हजरात हैं अगर इन मशीनों को जानते हैं, सारी चीज़ें एक ही मशीनों के अंदर आ चुकी है, तो उसके लिए उसकी सैलरी में भी इजाफा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़रूरी है, हर टूल हर मशीन में, व्हाट्सएप में, यहाँ तक कि बाइकों में भी आ रही है आजकल भाई, तो हर चीज़ में ज़रूरी है। मुझे बताइएगा ये मशीन किस चीज़ की है, क्या काम करती है मशीन? हर ये बेसिकली ओवरलॉक की मशीन है, जो आप कहते हैं पीको कर लिया, या ओवरलॉक का जो ऑपरेशन होता है नेटवेयर के अंदर इस्तेमाल होती है, डेनिम के अंदर इस्तेमाल होती है, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो इस मशीन से क्या फ़ायदा होता है? अगर नॉर्मल मशीन पीको की जो काम कर रहे हैं और इस मशीन में क्या फ़र्क क्या है? इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी बनाता है, इसके अंदर अच्छे पार्ट्स डले हुए हैं, अच्छी सर्वो मोटर वगैरह, कम बिजली कम खा रही है इसके अंदर, और तमाम चीज़ें। अच्छा, ये इसका काम है। और एक मशीन में देख रहा हूँ बड़ी अलग किस्म की है, पता नहीं वो कौन सी मशीन है, अलग अलग जो हिकारी क्या बोलते हैं इसको? ये हिकारी का, ये बेसिकली वन ऑफ द टॉप चाइना का ब्रांड है। अच्छा, ये वाला? हाँ। सही, माशाल्लाह भाईजान, चेक कर सकते हो। ये क्या काम करती है सर? ये भी ओवरलॉक की है, लेकिन ये डिफरेंट ओवरलॉक है। इसमें 5 थ्रेड होता है, 6 थ्रेड होता है, 4 थ्रेड होता है, 3 थ्रेड होता है। हर मशीन की अलग अलग एप्लीकेशन। तो मैंने ये देखा है कि जितने फैक्ट्री के लोग हैं और जितने नॉर्मल जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे भाई ने मुझे बताया कि आप 2-3 मशीनें लगा के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये जो शोबा है गारमेंट्स का, देखें बांग्लादेश पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और कितने लोग बांग्लादेश में आते हैं, काम कर रहे हैं, और अब हम तो अभी तक लोड शेडिंग के ऊपर ही पड़े हुए हैं। भाईजान मुझे दिशान भाई बताइएगा कि ये मशीनें और इसके अलावा भी आपके पास कोई इंडस्ट्रियल के अलावा हमारे पास कटिंग मशीन्स हैं, क्रॉपिंग मशीन है, फिनिशिंग मशीन है, फ्यूजिंग मशीन्स हैं। ये क्या काम करती है मशीनें? ये बेसिकली जहाँ पे इंटरलाइनिंग हो गया, बुकरम को फ्यूज करने के लिए आपका जो है ना शर्ट के अंदर बिल्कुल क्रिस्प आपको लुक आएगा, कॉलर आपके बिल्कुल क्रिस्प आएंगे, उसके लिए ये मशीनें वगैरह यूज होती हैं। ये बिल्कुल सीधा कर देती है, बिल्कुल क्रिस्प आपको आएगा। लेडीज के सूट के अंदर काफी दफा देखते हैं हम लोग पकरिंग आ रही होती है, या बिल्कुल वो डिस्प्ले अगर हम करते हैं तो डिस्प्ले में हमें पता चल जाता है यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, अगर ये आपकी चीज़ अगर अच्छी ना हो, बेहतरीन हो। हर एक इंसान की एक प्रेजेंटेशन होती है। पहले ये मैन्युअली काम करते थे हम लोग, पहले प्रेसेस के थ्रू होता था, हीट प्रेसेस होती थी, अब ये ऑटोमेटिक कन्वेयर के साथ मशीन। अच्छा, रूलर है पूरा, ये रोलर अंदर जा रहा है, हीट के साथ टेम्परेचर सेट हो जाता है, तमाम चीज़ें। माशाल्लाह यार, दुनिया कहाँ पहुँच गई है माशाल्लाह। और ये क्या चीज़ है अपना, ये क्या मशीन है भाई दिशान भाई, ये क्या काम करती है? ये वाली मशीन क्या काम करती है? अच्छा, ये जो है ना बेसिकली सबसे जदीद स्टीम प्रेस है। स्टीम प्रेस ये इटालियन स्टीम प्रेस है। सही है। इसके अंदर बिल्ट इन बॉयलर है। हाँ। ये वैक्यूम टेबल है। हाँ। इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं और हम स्टीम देखते हैं। तो आप ये देखें माशाल्लाह, तो इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रेस जो है ना वो लाजवाब है। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए या कमर्शियल भी यूज़ हो सकती है, रेजिडेंशियल भी, लेकिन फैक्ट्रियों के लिए मेनली है। कमाल है, बट फैक्ट्रियों के लिए जहाँ पे आपका होता है ना, आप महंगी शर्टें खरीदते हैं, हाँ, लॉन्ड्री में आपने दी, धोबी को दी, उसमें ज़रा सा निशान लग गया और बेड़ा गर्क हो गया। हाँ। तो यही चीज़ आप घर के अंदर अपने वर्कर्स से काम तो करवा ये मेरे ख्याल टाइम भी बचाती होगी, टाइम भी बचाती है, बिजली भी बचाती है, और अच्छी क्वालिटी भी आपको अच्छा deliver बिजली भी करती बचाती है। Yes। सबसे पाकिस्तानी का पहला सवाल होता है भाईजान, बिजली बचाती है नहीं बचाती? क्योंकि बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो बिजली भी बचाती है। वैक्यूम टेबल भी है इसके अंदर। सही है। अच्छा, अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास स्टॉक में भी अवेलेबल होती है, और कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है, खुद इंपोर्ट करना चाहता है, उसकी भी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह, मुझे बताइएगा दिशान भाई, अगर कोई रब्ता करना चाहता है आपसे, अगर कोई चाहता है, शोबे से रिलेटेड लोग हैं, ज़ाहिर है अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास कैसे रब्ता करेगा? आप तो आज मेरे ख्याल एक्सपो आज इतवार का दिन है, 6-7 बजे मेरे ख्याल बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना आपका है या चलते फिरते आपका काम है? हमारा नंबर जो है ये मौजूद है यहाँ पे, बाकी हमारी वेबसाइट है www.imartpk.com। हमारा दराज पे भी स्टोर है, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग मौजूद हैं बाय द नेम ऑफ अलमीन ट्रेडिंग एंड iMart PK के नाम से। अच्छा, तो माशाल्लाह ये हो गया। और ये क्या चीज़ें रखी हुई है अपना दिशान भाई? ये हैंड लिफ्टर, कंप्रेसर, ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे पैलेट्स को मूव करना है। हाँ। पहले होता था लोग खुद हाथ से लेके जा रहे होते थे, अब हैंड पैलेट्स जो हैं ये हम खुद मैन्युफैक्चर इन हाउस भी करते हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई चाहे तो रब्ता कर सकता है, Yes, किसी को चाहिए yes, तो yes। रेट में फ़र्क होगा अगर कोई आपके पास आता है? ऐसा तो नहीं कि आप महंगा करके दे रहे हो? नहीं, डेफिनेटली हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ कंपेटिटिव प्राइस पे ऑफर कर रहे होते हैं। बेहतरीन हो गया। और क्या क्या चीज़ें जिससे लोग जो इसके है अलावा हमारे पास हैंड टूल की पूरी रेंज मौजूद है। हैंड टूल की ये बेसिकली पॉलिश ब्रांड है, ये हम कर रहे होते हैं, और ये अपना हमारा ब्रांड है, इसके अंदर पाने हो गए, तमाम चीज़ें हो गई। तो ये होम यूज़ के लिए भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी है। फिर इसके अलावा हमारे पास बॉश के पावर टूल्स हैं, तो जिसके अंदर कॉर्डलेस ड्रिल्स आ गई, ब्लोअर्स आ गए, तो ये फैक्ट्री में भी यूज़ हो सकती हैं और घरों में भी यूज़ हो सकती हैं। माशाल्लाह भाईजान, ये पूरी चीज़ हमने देखा। और क्या क्या चीज़ें, कोई चीज़ें बाकी रह गई है मेरे ख्याल है? बहुत इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी हमारे वगैरह सिर्फ हम मशीन नहीं बेचते, इसके साथ स्पेयर पार्ट्स भी देते हैं, नीडल्स से लेके पूरा प्लांट हम सप्लाई कर रहे होते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया भाईजान। ये एक्सपो सेंटर में आज इनका जो है वो एक स्टॉल इन्होंने लगाया बेहतरीन किस्म का, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो लोग जो शोबे से रिलेटेड हैं, खासकर जो टेलरिंग से रिलेटेड हजरात हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। और मैं अक्सर बात मैंने आपको दोबारा कहूँगा
कि आप इस शोबे से रिलेटेड अगर काम करना चाहते हैं तो भाईजान इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और इनके पास आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। छोटे से पैसों में अच्छा बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, हमारी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ज़ीशान भाई, कोई ऑफिस वगैरह है आपका, कोई ठिकाना वगैरह हमारा है? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी ऑफिस है, कराची के अंदर। बाकी लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, तमाम सिटीज़ के अंदर हमारी टीम भी मौजूद है, आफ्टर सेल्स की टीम भी मौजूद है, और हमारे पास स्टाफ होता है वहाँ पे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया भाईजान। आप रब्ता कर सकते हैं ज़ीशान भाई का, किस नाम से भाई? अल अमीन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये चेक कर लो आप, ये यहाँ लगाने का मकसद ये है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, आगाही देना। ये जो लाइटें मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में पहली मरतबा देख रहा हूँ कि नीली पीली ग्रीन लाइटें जो है वो देखने को नज़र आ रही हैं। उनका भी एक बड़ा मकसद है, वो लोगों की चीज़ों को बताता है, क्वालिटी बताता है, बंदे की एनर्जी बता रहा होता है, टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है ये बता रहा होता है। जो चीज़ क्वालिटी ख़राब है उसको निशानदेही करके हाथ के हाथ उसको क्लियर कर रहा होता है। तो ये एक मशीन है जो बहुत सारे लोगों का काम कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों की नौकरियाँ तो फिर जा रही हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला अगर कोई बंदा आ जाता है तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, और उसकी, यानी घर में कहते हैं ना, जिसकी जो कमाऊ पुत होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसकी काम में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो भाईजान फिर मिलेंगे चलते फिरते, ऐसी कोई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, जो जदीद किस्म की मशीनरी आ रही होगी हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे।